सो बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं और एग्जाम्स में सिर्फ 1 मंथ to 1.5 मंथ रह गया है। यस, और आज हम बात करने वाले हैं इंग्लिश एग्जाम्स को जब हम अटेम्प्ट कर रहे हैं तो स्पेलिंग एरर्स, स्पेलिंग मिस्टेक्स कैसे अवॉइड करें ताकि आपके मार्क्स मैक्सिमाइज हो सकें। तो मेरे से हमेशा स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि मैम हमारे स्पेलिंग मिस्टेक्स हो जाते हैं जहाँ पे हम मार्क्स लूज कर देते हैं, और अगर वो स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होती तो हमारे एक्स्ट्रा मार्क्स आ जाते हैं। 4, 5, 6 मार्क्स हमारे और ज़्यादा मिलते हैं हमें पेपर में। अराउंड हम 6 से लेके 7, 8 मार्क्स सिर्फ स्पेलिंग मिस्टेक्स की वजह से लूज कर देते हैं, हमारे कम हो जाते हैं। सो स्पेलिंग मिस्टेक्स, स्पेलिंग एरर्स बच्चों, ये एग्जाम की बहुत ही ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है, स्पेशली इंग्लिश एग्जाम्स। लाइक आप अनदर सब्जेक्ट में स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं तो वहाँ पे उसका उतना इफेक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज एग्जाम में स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं तो फिर उसका इफेक्ट पड़ता है आपके मार्क्स के ऊपर। सेम गोज विद IELTS एंड 12। सो अगर आप वो भी अटेम्प्ट करने वाले हैं तो उसके लिए भी इस वीडियो को जरूर देखिए। तो चलिए बात करते हैं 10th एंड 12th के बोर्ड एग्जाम्स आ रहे हैं और उसमें इंग्लिश यूज हो रही है, या फिर कोई सा भी रिटन एग्जाम है, IELTS का है, 12th का है, तो उसमें जब इंग्लिश यूज कर रहे हैं तो हम अपनी स्पेलिंग एरर्स, अपनी स्पेलिंग मिस्टेक को कैसे कम करें, कैसे मिनिमाइज करें, राइट। सो इसके लिए मेरे पास 3 ट्रिक्स हैं, 3 ट्रिक्स जिससे आप अपने स्पेलिंग एरर्स कम कर सकते हैं। सबसे पहले तो जब आप इंग्लिश के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं ना, तो जो आप रीडिंग कर रहे हैं, द रीडिंग पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो आप रीडिंग कर रहे हैं ध्यान से रीड कीजिए। जब आप उसको रीड करते हैं, किसी भी वर्ड को रिपीटेडली जब आप रीड करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी स्पेलिंग्स अच्छी होने लगती है। सो रीडिंग इज वन ऑफ द ट्रिक्स दैट आई ऑलवेज टेल कि जब भी आप रीडिंग कर रहे हो किसी भी चीज़ के लिए, कोई आर्टिकल है, आपका लिटरेचर वाला पार्ट है, उससे रिलेटेड रीडिंग हो रही है, या फिर आप अपने बेसिकली रिटन एग्जाम्स के लिए एसेज, आर्टिकल्स रीड कर रहे हैं राइटिंग कॉम्प्रहेंशन के लिए, तो भी आप स्पेलिंग्स का ध्यान रखें। जब आप रीड कर रहे हैं तो उससे क्या होता है कि ब्रेन में फॉर्मेशन होती है, जिससे ऑटोमेटिकली आप ज़्यादा देर तक उस स्पेलिंग को याद रख पाते हैं और फिर वहाँ पे एक इम्प्रेशन आ जाता है कि हाँ ये वाली स्पेलिंग थी, आप उसको रिकॉल बहुत जल्दी कर पाते हो, राइट। सो सबसे पहली बात तो है कि टेंशन नहीं लेनी कि हमारी स्पेलिंग मिस्टेक हो जाएगी तो हमारे मार्क्स कम हो जाएंगे, राइट। ये जब मैं व्हेन आई वाज अ टीचर इन स्कूल, मैंने बहुत सारे स्कूल्स में भी टीचिंग करी है, एंड आई वाज अ स्कूल टीचर एट DPS। जब मैं वहाँ पे टीचिंग करती थी तो ये कॉमन मिस्टेक होती थी, स्पेलिंग मिस्टेक्स, जहाँ पे बच्चों ने बहुत अच्छा लिखा है राइटिंग कॉम्प्रहेंशन, एंड आई एम बाउंड टू डिडक्ट देयर मार्क्स, क्योंकि उन्होंने स्पेलिंग मिस्टेक की है। और वही सेम आज भी होता है IELTS एग्जाम्स के, जब हम एग्जामिनेशन पैटर्न चेक करते हैं तो वहाँ पे भी एग्जामिनर्स को मार्क्स डिडक्ट करने पड़ते हैं, राइट। सो आप सबसे पहले तो टेंशन मत लीजिए। हम हमेशा स्पेलिंग मिस्टेक कब करते हैं? जब हम टेंस्ड होते हैं या नर्वस होते हैं कि हमारा एग्जाम छूट जाएगा, या फिर हमारा क्या होगा कि हम राइटिंग पूरा नहीं कर पाएंगे, हमारा राइटिंग कॉम्प्रहेंशन बहुत लेंदी होता है, बच्चों को उसमें ही बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है राइटिंग स्पेलिंग्स की, जहाँ पे राइटिंग कॉम्प्रहेंशन अटेम्प्ट करना होता है। तो जब आप राइटिंग कॉम्प्रहेंशन को अटेम्प्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले रिलैक्स हो जाइए, एक टाइम बाउंड कीजिए। ओके, आई एम डेडिकेटिंग 10 मिनट्स फॉर माई राइटिंग आर्टिकल, या फिर पर्टिकुलर जो क्वेश्चन है मेरा 8 मार्क्स का है, 10 मार्क्स वाला जो क्वेश्चन होता है, उसको जब आप अटेम्प्ट कर रहे हैं तो उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए एक टाइम रखिए। ओके, गो बाय योर वॉच, अपनी वॉच को देखें, उससे टाइम मेजर कीजिए एंड रिलैक्स रहिए कि ओके सबसे पहले रिलैक्स रहना है और बहुत जल्दी नहीं लिखना है, आराम से लिखें, रिलैक्स रहिए। क्योंकि जब आप बिना सोचे समझे एकदम से लिखना चालू करते हो तो स्पेलिंग मिस्टेक्स हो जाती हैं। सो रिलैक्स होके लिखना है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही स्पीड स्लो करनी है, स्पीड स्लो नहीं करनी है, लेकिन मेंटली खुद को रिलैक्स रखना है लिखते हुए। सो दैट वाज द टिप नंबर 1 कि आप रिलैक्स रहिए जब आप एग्जाम अटेम्प्ट कर रहे हैं, अपना राइटिंग एग्जाम अटेम्प्ट कर रहे हैं इंग्लिश का, ठीक है। सो नाउ लेट्स मूव ऑन एंड टिप नंबर 2। ये टिप नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। टिप नंबर 2 क्या है कि आपकी जो बहुत बड़ी स्पेलिंग्स होती है ना, फॉर एग्जाम्पल एपोकलिप्स, राइट, नेबर, फॉर एग्जाम्पल बिल्डिंग, जिसमें सफिक्स भी होते हैं, प्रीफिक्स भी होते हैं। सो ऐसी वाली जो स्पेलिंग्स होती हैं इनको आपको ब्रेक डाउन कर लेना चाहिए। हम पूरी स्पेलिंग को एक साथ देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं नेबर बोलूँ तो अगर हम पूरी स्पेलिंग को एक साथ देखेंगे तो बहुत कंफ्यूजिंग होती है, राइट। अगर हम उसको 2 पार्ट्स में ब्रेक कर लेंगे, ने एंड बर, तो वो ईजी हो गई। हमने पहले ने देखा, फिर बर देखा, हमने इसको ब्रेक डाउन कर लिया। जब आप स्पेलिंग्स को ब्रेक डाउन करते हैं और उसको प्रोनाउंस करते हैं उसके सिलेबल्स के अकॉर्डिंग,
तो वो ईजी हो जाता है याद करना, और वहाँ पे स्पेलिंग्स भी ठीक हो जाती हैं आपकी। सो ब्रेक डाउन कीजिए, स्पेलिंग्स को ब्रेक डाउन कीजिए। फॉर एग्जाम्पल बिल्डिंग में आई का बहुत ज़्यादा जो मैंने नोटिस किया है कि आई की प्लेसमेंट में बच्चे मिस्टेक कर देते हैं। सो बिल्डिंग इज अ कॉमन स्पेलिंग एरर, ऐसी स्पेलिंग है जिसमें स्पेलिंग एरर हो जाता है। सो बिल्डिंग में अगर आप बिल्ड और आईएनजी को अलग अलग रख के देखोगे तो स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होगी, क्योंकि बिल्ड की स्पेलिंग ईजिली रिमेंबर कर सकते हैं, और बिल्ड की स्पेलिंग नॉर्मली ठीक होती है, ठीक ही जाती है सबकी। सो बिल्ड एंड देन आईएनजी। सो ब्रेक डाउन योर स्पेलिंग्स। आपको अपनी स्पेलिंग्स को ब्रेक डाउन करना है कि हाँ हम छोटे छोटे चंक्स में देखेंगे उसे। चंक्स होते हैं ना, तो उनको चंक्स में देखिए, उनको सिलेबल्स के अकॉर्डिंग देखिए, उसको बोल के देखिए। अगर लग रहा है कि नहीं स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है तो राइटिंग के टाइम पे 1 सेकंड रुको और उसको बोल के देखो, ठीक है, बोल के देखो और फिर लिखना। देन यूल फाइंड कि स्पेलिंग मिस्टेक कम हो जाएंगी, एरर कम हो जाएंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे स्पेलिंग सही जाती है। एंड टिप नंबर 3, राइट, सो लेट्स मूव ऑन टू द टिप नंबर 3। टिप नंबर 3 में मैं यही कहूँगी कि सबसे बढ़िया फंडा जो है ना स्पेलिंग्स का, जो कि आपको पता है पर्टिकुलरली आने वाली है, जैसे आपको पता है पर्टिकुलरली ये स्टोरी है मेरी, उस स्टोरी का क्या आंसर हो सकता है आपको वो भी पता है सारे, उसमें कोई पर्टिकुलर स्पेलिंग्स आ रही हैं जो आपको लगता है कि डिफिकल्ट हैं, बढ़िया फंडा है, 10 टाइम्स लिख लो, टेक अ नोटबुक एंड राइट इट 10 टाइम्स। सबसे पहले तो डिफिकल्ट अपनी जो स्पेलिंग्स है ना उनकी एक लिस्ट बना लो। आई मेड दिस लिस्ट ना, उस लिस्ट में से एक एक करके स्पेलिंग्स लीजिए एंड 10 टाइम्स उस स्पेलिंग्स को लिखिए। यू राइट इट 10 टाइम्स एंड फिर 11th टाइम बिल्कुल क्या करना है आपको कि सारी स्पेलिंग्स जितनी भी हैं 11th टाइम पे सब एक साथ लिखनी है। जैसे लिस्ट बनाई, सारी स्पेलिंग 10 टाइम्स लिख ली, 10 टाइम्स लिख ली एक स्पेलिंग, फिर 10 टाइम्स लिख ली दूसरी स्पेलिंग देख देख के, राइट। अब क्या करना है, सबको एक साइड में रख दिया। एक साइड में रखने के बाद टेक अ फ्रेश पेपर, राइट, और किसी से बोल दो कि मुझे डिक्टेट कर दो। मम्मा है घर में, सिस्टर है, फ्रेंड है, whoever the person is, बोलो कि मेरे को डिक्टेशन कर दो, इन सारे वर्ड्स की डिक्टेशन। When they'll speak out the word, you write it down without seeing anything. आप देखना 11th अटेम्प्ट में स्पेलिंग सही जाएंगी, बिकॉज राइटिंग मेक्स अ मैन परफेक्ट। वाई? बिकॉज हम उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, राइट, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ये तो हम हमेशा से सुनते आ रहे हैं। तो जब हम उसे 10 टाइम्स लिख रहे हैं हम उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, और जब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वो ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएगा और वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा, राइट। सो ये थी हमारी 3 ट्रिक्स एंड टिप्स जिससे आपके स्पेलिंग एरर्स अवॉइड हो सकते हैं। सो फ्यूचर में जब भी आप अपना एग्जाम अटेम्प्ट कर रहे हैं तो इन सारे टिप्स को ध्यान में रखिए। स्पेलिंग एरर्स नहीं होंगे, और अगर स्पेलिंग एरर्स कम होंगे तो मार्क्स ऑटोमेटिकली ज़्यादा मिलेंगे, राइट। सो जिनके भी एग्जाम्स आने वाले हैं बोर्ड के, ऑल द बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट। टेंशन नहीं लेने का है बच्चों। कीप योरसेल्फ calm, cool and relaxed, right, and then prepare for your exams. So इंग्लिश एग्जाम से रिलेटेड अगर कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, एंड आई विल मेक अ वीडियो फॉर यू, और मैं आपकी क्वेरी सॉल्व करूंगी। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स वंस अगेन, एंड स्पेलिंग मिस्टेक्स अब नहीं करेंगे, और स्पेलिंग मिस्टेक्स के लिए इतनी टेंशन भी नहीं लेंगे, right? So I'll see you in the next video. I am your English language tutor, Shivangi Gupta, and I'll see you in the next video with a new concept. Till then, take care and bye. और जाने से पहले वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और बच्चों, मैं आपसे मिलने वाली हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।